हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सिखाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसे हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब भी हम बनाते हैं तो इसको बनाने से पहले क्या है, हमको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो किस किस बारे में जानकारी होनी चाहिए ये सब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये सब बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमको याद रखना ज़रूरी है। ये पता करना हमको आवश्यक है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में अंतिम कक्ष में, यानी कि ठीक है, बाह्यतम कक्ष यानी कि लास्ट में अंतिम कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये नहीं पता होगा ना आपको तो आप नहीं बना सकते हो। ये पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो हम नहीं पता कर सकते। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे चैनल में साइंस क्लासेस में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो मैं डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसका, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में भी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बता दूंगी, तो ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। ठीक है, फिलहाल मैं आपको 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बता दूंगी, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में बने रहें मेरे साथ। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए मैं ऐसी वीडियो ला सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमें सिंपल से ट्रिक याद रखना है। सिंपल सी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमको एक सिंपल सी ट्रिक को याद रखना है। कौन सी ट्रिक है मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि 2 8 8 2, इस ट्रिक को हमें याद रखना है। इस ट्रिक को आप 1 से 20 तक के तत्वों में 1 से 20 तक के तत्वों में एलिमेंट्स में आप लागू कर सकते हैं इस ट्रिक को। ठीक है, इस ट्रिक को आप 1 से 20 तक के तत्वों में लागू कर सकते हैं। जैसे कि मान लो, अब जैसे कि हमको सोडियम का क्या निकालना है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखा रही हूँ पहले। ठीक है, जैसे कि हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले इसकी परमाणु संख्या हमको पता होनी चाहिए। तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 11। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको ये ट्रिक बता रखी है 2 8 8 2, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। अब 8 और 2 10, और यहाँ पे बताया हुआ है मैंने आपको 8, लेकिन इधर हमें ज़रूरत कितने की है, 1 की। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब जैसे कि मैं आर्गन का ले लेती हूँ। आर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 18। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने, 2, दूसरे कक्ष में 8 8 और 2 10, और तीसरे कक्ष में भी 8। अब देखो गिनो इनको कितने हो गए, क्योंकि हमको 18 करना है ना। 8 8 8 और 8 16 और 2 18। ठीक है, हो गया 18। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे कि अब हम मान लो क्लोरीन का निकालते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। तो सबसे पहले 2, हमको 17 ही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है इसका, 2, उसके बाद दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 7, क्योंकि 8 और 2 10, और ये हो गया 17। अब जैसे कि हमें मैग्नीशियम का निकालना है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हो गया 12। तो 2 8 और 2 हो गया। जैसे कैल्शियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 20। तो कैल्शियम का निकालते हैं हम 2 8
मैंने आपको बताया है कि 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स में ये ट्रिक आपकी काम करेगी। तो आपको ये ट्रिक, अब कैल्शियम की कितना है 20 है, तो लास्ट ये कैल्शियम तक ही ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, अब हमने सीख लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। अब हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, हमको बनाना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है हमको, जैसे कि ऑक्सीजन O2 की। ठीक है, O2 की हमें क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। अब देखो ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन का क्या करते हैं, हम परमाणु क्रमांक निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। अब हमको ये देखना होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए कि क्योंकि हमको बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के। तो हमें O2 का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, और दूसरे कक्ष में हो गया 4। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4। ठीक है, अब हमें O2 का क्या निकालना है, O2 का बनाना है हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, जैसे कि O2 तो यानी कि 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन ये रहा, और 1 ऑक्सीजन मैं यहाँ ले लेती हूँ, हो गए 2 ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं अब हम लोग। अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो हम इस 4 को, ऑक्सीजन का क्या, इधर ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8, और इधर क्या है 2 और 4, तो इधर आएगा यहाँ पर 6। ठीक है, 6 हो गया। तो अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हमको इसको 6 को ऑक्सीजन के आसपास इधर रख देना है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको इस पर हम सजा देंगे। ठीक है, और इस पर हम डॉट से सजा देते हैं, जैसे कि। ठीक है, डॉट हो गए 6, आप देख सकते हो 6 हो गए, 2 4 6, 2 4 6। ठीक है, तो हो गया 6। अब हमको इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। अब देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु, इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके दूसरे कक्ष में क्या बताया मैंने आपको, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने की ज़रूरत होगी, 8 की। क्योंकि यहाँ 6 तो है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है, क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करेगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, 6 तो इनके पास ऑलरेडी हैं। अब अपना अष्टक पूरा करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके मतलब इधर से इसको पूरा कवर कर लेगा। अब देखो इधर से इसको पूरा कवर कर लिया तो हो गया 2 4 6 8, इसमें हो गई, इसने साझेदारी कर ली। अब इसके पास रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन। भाई ये भी तो अपने अष्टक को पूरा करेगा, तो ये भी क्या करेगा, इससे साझेदारी कर लेगा, और इस प्रकार से एक संरचना बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो 2 4 6 8, इस ऑक्सीजन में भी अष्टक पूरा हो गया, और 2 4 6 8 इस ऑक्सीजन में भी अष्टक पूरा हो गया। तो ये क्या हो गई, इसकी O2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गई। अब जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हैं N2 एंड नाइट्रोजन की हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है नाइट्रोजन का, वो होता है 7। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सबसे पहले 2, उसके बाद 5, क्योंकि हमें 7 ही तो लाने हैं। तो दूसरे कक्ष में तो 8 होंगे, लेकिन हमको यहाँ पे कितने लाने हैं, 7 लाने हैं। तो 5 और 2 7 हो गया 7। तो अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हमको क्या N2 का बनाना है, तो 1 N2 का बनाना है ना, 2। अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, ऐसे इसके ऊपर सजा देंगे। ठीक है, इसको हम डॉट क्रॉस, ठीक है, क्रॉस से सजा देंगे। अब देखो ये क्या करेगा, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए इससे साझेदारी करनी पड़ेगी। तो इसमें 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको पूरा कवर कर लेगा। तो इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन,
हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5 और 3 8। अब इसके पास कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, इधर से इनसे साझेदारी कर लेगा और ये भी अपना स्टक पूरा कर लेगा। तो ये बन गया, मतलब ये अपना स्टक पूरा कर लेगा। तो ये बन गया N2 का, ठीक है। अब देखो, आप देख सकते हो 3 और 3 6 और 2 8, इसके भी स्टक पूरे हो गए और इसके भी 2 और 3 5 और 3 8। तो ये बन गया N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बनाते हैं जैसे कि CH4 यानी कि मैथेन का बना के देखते हैं। CH4, तो सबसे पहले हमें कार्बन का निकालना पड़ेगा। तो इधर मैं निकाल देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमें कार्बन का क्या निकालना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक निकालना पड़ेगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक निकालने के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमें इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितने पे होता है कार्बन, 6 पे। तो कैसे निकलेगा, इसका 2 4 हो जाएगा। और इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कक्ष में, ठीक है। कार्बन, 1 कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजनों को रख देंगे चारों साइड से, ठीक है। हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। तो इसका बाह्यतम कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 ही होगा इसका भी बाह्यतम कक्ष में, ठीक है। तो 1 होगा, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन है, इनको हम क्या करेंगे, इधर रख देंगे। और कार्बन के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कार्बन के चारों को इधर रख देंगे, ठीक है। रख दिया। अब देखो, तो हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 1, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1 ही होगा। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए पहले कोश में 2 की ज़रूरत होती है। तो इसको क्या होगा, इसका तो पहले ही कोश में 1 ही है, तो इसको 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या कर लेगा, इससे साझेदारी कर लेगा, है ना, यहाँ से अपना अष्टक पूरा कर लेगा। और ये हाइड्रोजन यहाँ से अष्टक पूरा कर लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से अष्टक पूरा कर लेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से अष्टक पूरा कर लेगा। तो इधर क्या हो गया, 2 2 2 4 हो गया इन सब के अष्टक पूरे। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन को भी तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो इन्होंने छीन लिया है। अब कार्बन पड़ गया अकेला, लेकिन कार्बन को अब क्या हो गया, कार्बन करेगा इन सबसे साझेदारी। कार्बन इन सबसे साझेदारी कैसे करेगा, कार्बन करेगा ऐसी साझेदारी, ठीक है। बन गया। अब देखो, हाइड्रोजन के 2 अष्टक पूरे हो गए, चारों हाइड्रोजन के, और कार्बन के भी 2 4 6 और 8 हो गए कार्बन के। तो ये बन गया मैथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। ये हो गया मैथेन का, CH4 मैथेन का होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं C2, इधर ले लेते हैं हम C2H6 का। तो C2H6 का C2 यानी कि 2 कार्बन, यही हुआ ना C2 का मतलब, यानी कि 2 कार्बन हो गए। तो इसके इर्द गिर्द हम क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन को रख देंगे, H6 है ना, तो इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजनों को रख देंगे। रख दिया हाइड्रोजन को इसके आसपास, ठीक है। अब देखते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, इन सबके इलेक्ट्रॉनों को इधर रख देंगे हम, 1 ही होता है ना। अब इस कार्बन के कितने होते हैं, 4, इधर सजा देंगे। इसके कितने होते हैं, 4, सजा दिया। अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन इससे कर लेगा, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, इससे अष्टक पूरा कर लेगा अपना, ये हाइड्रोजन इससे अष्टक पूरा कर लेगा अपना, और ये हाइड्रोजन इससे अष्टक पूरा कर लेगा। यानी कि 2 अष्टक, मतलब कि 2, इसको तो 2 ही की ज़रूरत है, तो अष्टक क्या है, ये पूरा कर लेगा 2, ठीक है। अब देखो, कार्बन, इस कार्बन को कितने की ज़रूरत है, 8 की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, कार्बन इधर से घूमेगा ऐसे करके, 2 4 6 7 8, देखो ऐसे करके अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब देखो, इधर इन सब के तो पूरा है, लेकिन ये कार्बन के पूरे नहीं है। अब ये कार्बन क्या करेगा, इधर से इस कार्बन को ये इधर से घुमा के ये ऐसे पूरा कर दिया। ये हो गया C2H4 का। अब देख सकते हो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए,
दो दो है, और कार्बन के देखो 2, 4, 6 और 8, और इस कार्बन के भी देखो 2, 4, 6, 8 हो गए। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। अगर आपको किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना टॉपिक में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आई हो तो वीडियो में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। और अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।